नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम में इलेक्शन एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। ये है ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र और इस समय मौजूद हैं कैलाश कॉलोनी मार्केट में। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज विधायक रहे हैं पिछले 10 सालों से और उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं बीजेपी की शिखा राय। तो अब ये देखना है, जानना है कि लोगों के मन में क्या है, क्या उनकी चुनी हुई सरकार ने अच्छा काम किया है, क्या उन्हें वो दोबारा वोट करना चाहेंगे या जो भी सरकार चुनकर आती है उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए लोगों के मुताबिक, ये जानने की कोशिश करेंगे एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल में। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मार्केट में कुछ लोग हमारे साथ हैं, जनता की राय जानना चाहते हैं हम। आपके यहाँ पर से विधायक रहे हैं सौरभ भारद्वाज, आपके इलाके के लिए आपके विधायक ने सबसे बड़ा काम क्या किया है पिछले 10 सालों में? अभी तक तो हमारे नज़र में कुछ नहीं हुआ है। हम लोग का मांग है कि हम विकलांग आदमी पार्टी में भी काम करना चाहते हैं, तो हमारे मांग है कि जो सरकार हम लोगों को परमानेंट कोई रोजगार के रूप में, तनख्वाह के रूप में, ठेकेदार से चूस के हम लोग मर रहे हैं। ठेकेदार तो हम आपको परमानेंट रोजगार नहीं है? नहीं, कोई परमानेंट नहीं, आज है कल भगा देगा। पैसा उतना ही मांग के ले रहा, चूस के ले रहा। हमारा ना कोई तनख्वाह है ना सैलरी है। आपको क्या लगता है क्या काम किया सरकार ने यहाँ पे? आम आदमी पार्टी ने 10 साल में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर पे आरोप लगाए। उन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया। शराब नीति 10 साल में उन्होंने शराब की नगरी बनाई दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री। तो आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं कैलाश कॉलोनी मार्केट में जिन लोगों की दुकानें हैं, जो यहाँ पर सालों से हैं, उनकी क्या मुश्किल समस्या है या क्या काम हुआ है। आपकी यहाँ पे पुरानी दुकान है, विधायक जी ने यहाँ पर क्या काम किया है पिछले 10 सालों में? मैम, काम तो बहुत सारे किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हमारी एक मेन समस्या है जो टॉयलेट की यहाँ बाथरूम कैलाश कॉलोनी में है, बट वो अभी तक नहीं बना। हमने सबको कह लिया, वो कोई भी बनता नहीं है। 2 टॉयलेट बने हैं बट दोनों यूजलेस हैं। क्लीनलीनेस रहनी चाहिए। कभी कभार मतलब आई सी अ लॉट ऑफ डर्ट वगैरह वगैरह वो सब हो जाता है। ये लोग करने के लिए घूमते रहते हैं वो मशीन लेकर वैक्यूम वाली, बट आई डोंट रियली थिंक कि वो हेल्प कर रही है। इस मार्केट में कोई बाथरूम नहीं है। पूरी मार्केट में कहीं भी चले जाओ, बच्चे इतने परेशान हो रहे, कोई बाथरूम नहीं है। कोई विधायक कोई भी जीतता है, कोई हाँ कोई गौर नहीं करते, जीत के चले जाते हैं, फिर कोई देखता नहीं है। एक सरकार ने कहा था कि यमुना को साफ करेंगे, लेकिन यमुना नाला बनी हुई है और प्रदूषण भी बहुत है, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? केजरीवाल। क्यों, क्या उन्होंने वादा किया था? सब यही वादा किया था सारा कि हमने साफ करा देना है, रोड बढ़िया बना देंगे, स्कूलें बढ़िया बना देंगे, लेकिन अभी वैसे कोई सही पड़ा कहीं कुछ नहीं है। स्कूल के लिए शिक्षा के लिए कहते हैं बहुत काम किया है सिसोदिया जी ने। सर देखिए जाकर मौजूदा में जाकर चेक करिए, नहीं है। आप बताएंगे कुछ यहाँ पे काम हुआ है अच्छा पिछले 10 सालों में? सौरभ भारद्वाज जी का एक हमें बेनिफिट ये है कि इजी अवेलेबल है वो हर जगह। तो विधायक जी मिलते हैं आप लोगों को? हाँ, वो कहते ही मिलते हैं एनी टाइम। उनका एक पॉजिटिव पॉइंट सबसे बड़ा यही है कि इजी अवेलेबल है हर किसी के लिए, गरीब के लिए भी और पोस्ट कॉलोनी के लिए भी। तो अब जो सरकार आप चुनेंगे तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले क्या अच्छा काम हो, आप क्या चाहते हैं आपके क्षेत्र में, जीके में? जो भी अच्छा काम करेगा जी उसी को चुनेंगे। अभी तक तो अच्छा काम क्या होगा? जैसे आप साफ सफाई। भारद्वाज जी ने पीछे हमारे मार्केट के पीछे पूरे सीवर डलवा दिए, जबकि कई सालों से ऐसे ही पड़े थे बेकार। पानी सारा लीक होता था, गंदगी थी बहुत ज़्यादा। अब पूरे नए सीवर डाले हैं। अब सामने भी जो है नए सीवर का प्रोग्राम चल। केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी ने कहा था अगर ये आएंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि वो तो इम्पॉसिबल लगता है। गंगा साफ कर देंगे, वो भी साफ नहीं हुई। गंगा साफ का पीएम साहब ने कहा था। गंगा जी को भी साफ होने में टाइम लग रहा है। पीएम साहब ने कहा था गंगा साफ कर देंगे, गंगा साफ नहीं हुई अभी तक। करेंगे। तो जिसको भी चुने आप लोग, लेकिन प्राथमिकता पहली सरकार की चुनी हुई क्या होनी चाहिए आपके क्षेत्र में? अगर आप बताएं क्या चाहते हैं, क्या काम हो? देखिए, हमारे अकॉर्डिंग जो एमएलए हैं उनका क्या है कि पार्क के अंदर अच्छी सुविधाएं हों, हमारे पास सड़क अच्छी हो, सीवर हो, पानी टाइम से आए। बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग हमारी फुलफिल हो रही हैं, तो उसमें हमें कोई चैलेंज नहीं है। तो आपको लगता है कि दिल्ली सुरक्षित है, सेफ है, या उसके लिए कुछ काम होना चाहिए? मैम, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए हर जगह, जो लग नहीं रहे हैं। ईच एंड एवरी स्ट्रीट नीड्स सीसीटीवी कैमरास। जो भी सरकार को आप वोट देंगे, आपको क्या चाहिए अपने क्षेत्र के लिए? पहला काम क्या हो? मैम, फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट। देयर इज़ नो प्लेस फॉर पेडेस्ट्रियन। मैम, हम अपने बच्चे को पैदल नहीं छोड़ सकते कहीं।
देन पार्क्स में डेवलपमेंट नहीं है मैम, उसके बाद मैम हमारी देयर इज नो वाटर पाइपलाइन इन आवर सोसाइटीज़, वी यू से इट्स अ पॉश कॉलोनी, इट इज़ नॉट। मैं संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश। संत नगर की क्या समस्याएं हैं, क्या काम हुआ है वहाँ? वहाँ पे आज तक जितने काम हैं, चाहे एमसीडी के हैं, सीना ठोक के और 100% सच सारे सौरभ भारद्वाज जी ने किए हैं। चाहे रोड बनाने का, चाहे पार्क में ओपन जिम, झूले और स्ट्रीट लाइट, ये सारे एमसीडी के काम हैं। चाहे गेट लगाने का, पीछे बैक लेन भी बनाने का। पर आपको लगता है कि दिल्ली की जो जनता है वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इस पर वोट कर रही है? देखो जी, जो गरीब इंसान है ना, उसके घर जाके पूछिए कि वो 200 यूनिट कितने बढ़िया होते हैं, और हरियाणा में या यूपी में वही 2000 रुपये का बिल आ रहा है और दिल्ली में 0 है। तो जैसे हमारे भी हैं। पर मिडिल क्लास का क्या? मिडिल क्लास को क्या मिला? मिडिल क्लास को क्यों 0 बिल आ रहा है? पानी का भी आ रहा है, जो 20,000 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिजली भी है जैसे 200 यूनिट। मेरा अपना एक फ्लोर है, किराए पे दिया है, उसका ये लगा लो कि 8 महीने 0 बिल आता है। तो आपको लगता है कि अभी भी मुफ्त बिजली पानी पर ही वोट करेगी दिल्ली की जनता, या प्रदूषण, सफाई, ये सभी मुद्दा? देखो, काम जोन सा है, जैसे कैंडिडेट है हमारे इधर सौरभ भारद्वाज जी, और जितना काम सौरभ जी ने किया है, पिछले 12 साल का रिकॉर्ड है, उससे पहले का रिकॉर्ड देख लीजिए कि जो एमएलए था और जो अब की बार है एमएलए, कितना काम किया, रिकॉर्ड खोल लीजिए हर कॉलोनी में जाके। पर्सनल खोखे लगवाए हैं हर जगह, आप देखो कियोस्क एमसीडी ने लगाए हैं। सर एमसीडी मतलब खोखे जोन से एमसीडी का काम है। सर एक एक करके इनको भी बोलने दीजिए, आप भी बोलिए। हाँ, एक मिनट। खोखे मैम, खोखे लगाना एमसीडी का काम है, वो कहती है हमारे को अलाउड है। क्या मैं कंप्लेंट अगर करता हूँ, आपको लगता है कि काम ठीक नहीं किया है? Yeah, there is no way for pedestrians. There, no one can walk on a फुटपाथ। अगर पब्लिक सड़क पे शराब पी रही है तो पुलिस रोकेगी, उसको एमएलए नहीं रोकेगा, कोई काउंसलर नहीं रोकेगा सर। चलिए, तो आपको लगता है कि सरकार ठीक काम कर रही थी? दिल्ली सरकार ठीक काम कर रही है मैम, बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब ये इनकी बातें देखिए, जन की बात कर रही है और जनता के लिए काम कर रही है। जनता के लिए कर रही है, तो यमुना साफ हुई नहीं, पीने का पानी साफ मिल नहीं रहा है, लोग कह रहे हैं। मैम, पीने का पानी साफ मिल रहा है, कहीं पे अगर कोई लाइन में दिक्कत आ रही है, कहीं पे लीकेज हो गई है, या कई बार क्या होता है कि जो अपना पर्सनल। दिल्ली सुरक्षित है? दिल्ली में क्राइम कंट्रोल हो पाया है? ये काम तो केंद्र सरकार का है। नहीं, तो ये केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार में तो लगातार टकराव रहता है और जनता अलग अलग वोट करती है। सेफ्टी तो दिल्ली पुलिस का काम है, वो तो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है ना मैम। तो बहुत सारे लोग बहुत खुश भी हैं कि बहुत काम किया आपने। सौरभ भारद्वाज का मतलब है कि भरोसा, और सबका फोन आप उठाते हैं, पर आप यहाँ पर हैं तो अब इस बार चुनौती क्या है? क्योंकि 10 साल से तो लोग आपको देख रहे हैं, और क्या करेंगे आप? चुनौती इस बार तो ज़्यादा है नहीं। हाँ। इस बार तो मुझे लगता है कि अपने 3 इलेक्शन से आसान चुनाव है इस बार। और एक्चुअली ये चुनाव आसान इसलिए क्योंकि इसके अंदर चुनना आसान है, क्योंकि जो 2 कैंडिडेट्स हैं जो मेन पार्टीज़ के हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों इस वार्ड के अंदर रहे हैं। जैसे मैं पिछले 11 साल से इधर का एमएलए हूँ, और जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो पिछले 8 साल से यहाँ की काउंसलर हैं। तो किसने क्या काम किया है, नहीं किया है, वो सबको पता है, और किसने किसके साथ क्या बर्ताव किया है, चाहे दुकानदारों के साथ हो, रेजिडेंट्स के साथ हो, आरडब्ल्यूएस के साथ हो, गांव वालों के साथ हो, वो भी सबको पता है। बट सौरभ जी, ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है, चूंकि 10 साल से लोग देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो ये कुछ नुकसान इस बार पहुंचा सकती है सीटों पर। तो नगमा जी, मैं ये कह रहा हूँ लोगों को कि आपने दोनों को देखा हुआ है, ठीक है, तो आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और आपको हमारे ऊपर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है कि सौरभ ये कह रहा है या बीजेपी की प्रत्याशी ये कह रही हैं। आपको पता है कौन क्या काम कर रहा है, उस हिसाब से आप फ़ोन करें। आपके क्षेत्र से, जो आप बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, आपके क्षेत्र से आगे निकल के भी बात करें अगर, तो बहुत सारे ऐसे चुनावी वादे या मुद्दे रहे हैं, जैसे यमुना की सफाई हो गई, जैसे प्रदूषण हो गया, तो लोग तो कह रहे यमुना तो साफ हुई नहीं, तो जिम्मेदार कौन है, किससे पूछें? सरकार तो आम आदमी पार्टी की थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये जो बड़े मुद्दे हैं, फॉर एग्जांपल यमुना है, मेरा ये मानना है कि यमुना और गंगा दोनों ही बहुत पोल्यूटेड हैं, और नमामि गंगे में केंद्र सरकार ने कहा था कि गंगा को साफ कर देंगे। आप कानपुर में जाके देखिए, बनारस में देखिए कि तो आप कह रहे हैं गंगा नहीं साफ हुई इसलिए यमुना भी नहीं हुई? ये कह रहा हूँ कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव गंगा पे नहीं लड़ा जाता, तो दिल्ली का चुनाव यमुना पे क्यों लड़ा जाता है? दूसरी मैं पूछूं कि दिल्ली का चुनाव किस चीज़ पे लड़ा जा रहा है? दूसरा, अगर
उत्तर प्रदेश का चुनाव नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा पर नहीं लड़ा जाता, तो दिल्ली का ही चुनाव क्यों दिल्ली की जो है हवा पे लड़ा जाता है? ये तो बेसिकली रीजनल मुद्दे हो गए, पूरे नॉर्थ इंडिया के मुद्दे हैं, चाहे नदियों के हों चाहे हवा के हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो ग्रेटर कैलाश का चुनाव है वो ग्रेटर कैलाश के मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। तो ये है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल और हम दौरा कर रहे हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र का और इस समय हम पहुंच गए हैं सावित्री नगर इलाके में। यहीं हमारे पीछे शेख सराय गांव यानी कि सावित्री नगर है। ये ग्रेटर कैलाश का एक अलग तरह का इलाका है जहां पर पैदल कैंपेनिंग कर रही हैं बीजेपी की प्रत्याशी शिखा राय। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ के क्या हैं मुद्दे। तो हम इस वक्त ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के सावित्री नगर इलाके में हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के समाज के लोग रहते हैं। कुम्हार बस्ती भी यहाँ पर है और यहाँ पर ग्रेटर कैलाश क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं शिखा राय, उनका चुनावी कैंपेन चल रहा है। तो लोगों की तो बातचीत करेंगे ही। शिखा राय जी अंदर हैं और आपको बता दूं कि एक शादी का घर है, तो यहाँ पे अंदर जो शादी है वहाँ पर लोगों से मिलने के लिए गई हुई हैं शिखा राय जी। उनसे आगे बातचीत करेंगे। कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन? हम लोग अभी उधर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी मिलके आए हैं, सौरभ भारद्वाज जी से। तो वो तो 2 बार जीते हुए हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और बहुत काम किया है ऐसा लोगों ने बताया है। बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, जो परिवर्तन का उनका मूड बना हुआ है, वही हमें और मोटिवेट कर रहा है कि और प्रचार में निकलें और सबसे संपर्क करें। अब तो यही है कि हर उस बने हुए मन तक पहुंचना है और 5th को उनको बूथ तक लेके जाना है। और जहां तक कामों का सवाल है, समस्या क्या है यहाँ पे शिखा राय जी? आप ग्रेटर कैलाश क्षेत्र है, पूरा अलग अलग इलाके हैं, इस वक्त आप सावित्री नगर में हैं और आप घूम घूम कर लोगों को मिल रही हैं, जा रही हैं, तो क्या बताते हैं लोग आपको? पिछले 10 सालों में सरकार ने यहाँ क्या काम किया है अच्छा? देखिए 10 सालों में तो नहीं किया होगा, 10वें या 9वें साल में शायद थोड़ा बहुत पानी का इंतज़ाम किया है, लेकिन वो भी अभी ये हालत है कि आधा घंटा पानी सुबह कब आएगा किसी को मालूम नहीं। इस तरह के हालात हैं। अभी जब बिल्कुल चुनाव एकदम घोषित हो चुका था, कैंडिडेचर उनका अनाउंस हो चुका होगा, तो अभी 1-2 दिन पहले कुछ यहाँ पर सड़कें बनाई हैं। ये तो सभी पार्टियों की शायद कैरेक्टर है कि चुनाव के समय वादे करिए और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। वादा करना अलग है, दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट 5 years। जब आप वादा करते हैं वो अगले 5 सालों के लिए करते हैं, लेकिन जब आप चुने जाते हैं तो फिर वो 5 साल आपको काम करना होता है। तो ये जो सरकार है शिखा राय जी, उनका तो पूरा मुद्दा ही ये रहा कि उन्होंने पानी दिया लोगों को, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, और शायद दिल्ली की जनता इस पर वोट भी करती रही। नहीं, दिल्ली की जनता को केवल एक इन्होंने लालच दिया कि हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री उस समय और पानी हाफ, कुछ पता नहीं माफ हाफ दोनों का ही नहीं पता चलता था कि है क्या। लेकिन आज स्थिति ये है कि इतने बढ़े हुए पानी के बिल लोगों के आते हैं, विच आर इन्फ्लेटेड, जेन्युइन नहीं है, वो इन्फ्लेटेड बिल्स हैं। और बिजली पिछले 5 सालों में इतने रेट्स बढ़ गए हैं कि बिजली के बिल इतने बढ़े हुए लोगों के आ रहे हैं। चलो बिजली पानी के बिल आपने बढ़ा दिए, समझ में आती है, तो फिर उनकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको तो पूरा कर दो। मुकाबला इस बार जीके में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है या कांग्रेस भी कहीं है? देखिए, मुकाबला इस बार जनता का, जो सत्ता में रह चुकी सरकार है उसके बीच में है कि जनता उनको क्या जवाब देना चाहती है। आप कॉन्फिडेंट हैं? 100%, 100%, बिकॉज मुझे मालूम है, मैं जा रही हूँ, घूम रही हूँ, देख रही हूँ, बी इट गांव, बी इट कच्ची कॉलोनी, बी इट पॉश एरिया या कैंप्स, किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है कि लोग संतुष्ट हों कि यहाँ विधायक ने बहुत काम किए हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। आप शादी के घर में हैं, लोगों से मिले। हम और आगे लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ की समस्याएं उनकी क्या हैं और क्या बदलाव चाहते हैं या नहीं। धन्यवाद आपका। पिछले 10 सालों से एक सरकार चुनी आप लोगों ने, दिल्ली सरकार ने क्या काम किया है आपके इलाके में? यही सड़क वड़क बनी है और क्या बना है, यही है, सड़क बनी है, यही पानी वानी जो है थोड़ा बहुत आ रहा सही।
पीने का पानी मिलता है? पानी पीने का पानी मिलता है। इधर बता रहे थे कि पीने का पानी आता नहीं है यहाँ पे। नहीं आता है। बिजली का बिल आता है? मैं तो किराए पर रहता हूँ, मेरे को किराया देना पड़ता है। आपको बिजली का बिल देते हो? हाँ जी, बिजली भी देते हैं। आपके लिए बिजली पानी फ्री तो नहीं है? नहीं, हमारे लिए नहीं है जी। अभी रोड अभी बनाया है, ये भी किसने बनाया, अभी रोड बनाया गया है। वो भी रोड अच्छा था, बिल्कुल रोड बहुत अच्छा था हमारा, दोबारा तोड़ दिया गया उसको, फिर बना दिया गया, टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है। अभी देखिए मेरी दुकान है ना, मेरी शॉप है, बुटीक है मेरा, मेरे बुटीक के सामने तो उन्होंने ऐसा कर दिया है, सारा बुटीक के अंदर पानी जा रहा है। बिल्कुल रात में बना और सुबह ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल गड्ढे गड्ढे हो गए, बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल अच्छा नहीं था। इससे अच्छा हमारा पहले बना हुआ था, अब तो इन्होंने और बेकार कर दिया है। आप अपने एरिया के लिए सरकार से क्या चाहती हैं, क्या काम करें? सरकार से हम यही चाहते हैं कि भैया बेरोजगारों को थोड़ा ध्यान दिया जाए, और पानी भी हमारे पहले 2 टाइम आता था, अब 1 टाइम ही पानी आ रहा है, एक ही टाइम पानी आ रहा है। इतना गंदा, बहुत गंदा पानी आ रहा है। देखिए दिल्ली सरकार ने ये कहा ना, बिजली और पानी जो है वो मुफ्त दे रहे हैं लोगों को, बिजली का बिल नहीं आ रहा है, ज्यादातर जगहों पे पानी का बिल नहीं आता है। आप लोग ये देख लो, ये सारा टूटा हुआ है, कई बार नारियल फोड़ लिए हैं, आज तक नहीं बनाई। आप घर घर जाके देख लीजिए, हर के घर में खरीद के आपके पानी पी रहा है कोई, हर घर में जाके घुस के आप देख सकते हैं, सब घर में पानी खरीद के पी रहा है। तो आप इस करने के लिए पानी नहीं मिल रहा। तो आप इस बार किसको वोट देना चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव तो होना ही है, इसमें तो कोई कमी नहीं है, बदलाव तो करेंगे ही। बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। क्यों? नई सरकार आनी चाहिए ना, तो बननी चाहिए दिल्ली में तो सरकार। चेंजिंग तो चाहिए ना, चेंजिंग तो जरूरी। जब इनका काम देख लिया, बिल्कुल देखो ये क्या रोड की हालत है, रात में बनाया, सुबह गड्ढे गड्ढे, हर जगह पानी पानी, इतना गंदा। जो आ गए हैं यहाँ पे हमारे साथ में बिल्डर घुस गए हैं, अब बिल्डरों ने पूरा रोड जाम कर दिया है। आप पहले से ये इतना चौड़ा रोड था, पूरा रोड खराब कर दिया। एमसीडी वालों ने तो कर रखा है, पैसा दे रहे एमसीडी वालों को, उनका काम चल रहा है। रजनी जी, आप चाहती हैं कि बदलाव हो इस बार में, पर आप क्यों यहाँ पे दिल्ली सरकार ने यहाँ पर काम अच्छा नहीं किया है? वहाँ पर विधायक जी बोल रहे हैं कि बिजली पानी सबकी सुविधा है, पार्क बनाए हैं, पार्क्स में जिम लगवाए हैं, ऐसा नहीं है क्या? नहीं है ऐसा तो। यहाँ देखो ना, सारी रोडें कैसी बना रखी है, जगह जगह में गड्ढे हैं, जो अच्छी खासी रोड थी वो तोड़ के ऐसे कर दिया, सारा पानी भर रहा है यहाँ पार्किंग में बाहर। तो बदलाव तो होना ही चाहिए। तो आपके सावित्री नगर की क्या समस्या है? समस्या सभी है, पानी सा कंडीशन बहुत ख़राब है, गली गली, इधर गली देखो उधर गली देखो, कहीं पर ठीक नहीं है। देखते थोड़ी, सामने का देख लिया, आगे पीछे भी तो देखना चाहिए। तो गलियों में साफ सफाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बहुत देखो कचरा कितना पड़ा है, कहीं देखते ही नहीं है, खाली बस 2-4 दिन आके देख लिया, बस हो गया। आते हैं विधायक? कहाँ आते हैं, अभी आ रहे हैं बस। तो चुनाव का सीजन है तो अभी तो आएंगे नेता सारे, लेकिन उसके बाद नहीं आते। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में सावित्री नगर का इलाका है। ग्रेटर कैलाश वैसे तो एक पॉश रिहायशी इलाका है, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर गरीब तबका रहता है, जहां पर लोअर मिडिल क्लास भी रहता है, जहां इस तरह की तंग गलियां भी हैं, जहां वाल्मीकि समाज की आबादी है। इस सावित्री नगर में एक बड़ी आबादी वाल्मीकि समाज के लोगों की है और साथ ही अल्पसंख्यकों की भी है। तो इन गली कूचों के मुद्दे जो हैं वो वही हैं, बिजली, पानी, टूटी सड़कें, गंदगी, पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है। पानी कम आता है और जो आता है वो साफ़ नहीं आता है, ऐसा ज़्यादातर लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं।